गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, आप कभी ना कभी तो बाजार गए ही होंगे। नहीं गए हैं? अच्छा, अगर नहीं गए हैं तो चलिए आज हम एक गांव के बाजार में चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ बाजार में क्या क्या चीज़ें बिकती हैं। देखेंगे ये बाजार में बहुत सारे लोग, बाजार में भीड़ होती है ना, तो वैसे यहाँ भीड़ लगी हुई है और बाजार में किनारे किनारे दुकानें लगी हुई हैं। जैसे ये सब्जी की दुकान है, होटल है, कपड़े हैं, फल है, खिलौने हैं और भी बहुत सारी दुकानें लगी हुई हैं। हम बाजार जब जाते हैं तो बाजार में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं। एक जो सामान खरीदने आए होते हैं, जैसे हम घर से निकलते हैं थैला लेकर और बाजार में हम खरीदारी करने जाते हैं, सब्जियां खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, समोसे खरीदते हैं, खिलौने खरीदते हैं। और दूसरी तरफ वे लोग होते हैं जो शहरों से आए होते हैं अपने सामानों को बेचने के लिए। तो इस तरह बाजार में हमें दो तरह के लोग मिलते हैं, एक खरीदने वाले और दूसरा बेचने वाले, और वहाँ सामानों की बिक्री होती है। तो क्या बाजार में जो सामान बेचने आए होते हैं, हम थोड़ा सोचते हैं कि क्या वे लोग जिस कीमत पर सामान को खरीदे होते हैं क्या उसी कीमत पर सामान को बेचते हैं? बताइए। बिल्कुल सही, बिल्कुल नहीं। वो जिस कीमत पर सामान को खरीदे होते हैं उस कीमत पर नहीं बेचते, उससे ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं। अगर वो उसी कीमत पर बेचेंगे तो उन्हें कोई फायदा नहीं होगा, नहीं, और दो चार पैसे कमाएंगे तभी तो वो अपना घर चलाएंगे। तो इसी से संबंधित, क्रय विक्रय से संबंधित ही हम खरीदना बेचना या क्रय विक्रय से संबंधित ही हमारा आज का पाठ है। और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से फायदा होता है और किस तरह से नुकसान होता है। तो चलिए कुछ शब्दों को हम समझ लेते हैं। जब हम पाठ को पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें हमें मिलेंगी। पहला है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? देखते हैं। किसी वस्तु के खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। खरीदने की कीमत, किसी वस्तु के खरीदने की कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। उदाहरण के रूप में देखते हैं, यदि राकेश एक पंखा 1500 रुपए में खरीदा, हम लोग दुकान गए, राकेश दुकान गया और उसने एक पंखा 1500 रुपए में खरीदा, तो पंखे का क्रय मूल्य 1500 रुपए होगा या 1500 रुपए होगा। ठीक है। तो सामान के खरीदने की कीमत को हम क्या कहते हैं? क्रय मूल्य कहते हैं। चलिए विक्रय मूल्य में आते हैं। किसी वस्तु के बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। बेचने की कीमत, किसी वस्तु के बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। यदि रामू एक कॉपी 50 रुपए में बेचा, रामू ने कॉपी कितने रुपए में बेच दिया? 50 रुपए में, तो कॉपी का विक्रय मूल्य 50 रुपए होगा। जो बाजार में बेचने वाले आए होते हैं वो हमेशा विक्रय करते हैं, नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाभ। किसी वस्तु को कम में खरीदकर, कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेचने पर, ध्यान से सुनिएगा, कम कीमत में खरीदकर अधिक कीमत में बेचने पर लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। और लाभ की स्थिति में विक्रय मूल्य बड़ा होता है। जब भी हमें लाभ होगा हम देखेंगे हमेशा विक्रय मूल्य बड़ा होगा और क्रय मूल्य
छोटा होगा। ठीक है ना। अब लाभ को हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? लाभ को ज्ञात करने का आसान तरीका यही है कि जो विक्रय मूल्य है, बड़ी कीमत है, उसमें क्रय मूल्य छोटी कीमत को हम घटा देंगे। हमेशा ज्यादा में कम को हम घटाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं। विक्रय मूल्य चूंकि लाभ हो रहा है, विक्रय मूल्य अधिक होगा, क्रय मूल्य कम होगा, तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। हानि को हम घाटा, नुकसान इस तरह के शब्दों के रूप में भी जानते हैं। देखते हैं हानि में क्या होता है। किसी वस्तु को अधिक कीमत पर खरीद कर कम कीमत में बेचने पर हानि होती है। अधिक कीमत में खरीद कर कम कीमत में बेचने पर हानि होती है। हानि की स्थिति में क्रय मूल्य हमेशा बड़ा होता है। खरीदने की कीमत हमेशा बड़ा होता है और विक्रय मूल्य छोटा होता है, बेचने की कीमत छोटा होता है। तो हानि का जो सूत्र है, हानि बराबर क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य बड़ा है, ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बड़ी कीमत में विक्रय मूल्य छोटी कीमत को घटा देंगे तो हमें हानि मिल जाए। एक स्थिति ऐसी आती है जब ना तो हमें लाभ होता है और ना ही हानि। परिस्थिति ऐसी होती है कि जिस कीमत में हम सामान को खरीदते हैं उसी कीमत में बेच देते हैं, तो उस स्थिति में ना तो हमें लाभ होता है और ना ही हानि। इस स्थिति में क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों एक समान होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है। तो इन सभी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ, हानि, इन चारों शब्दों को समझ लेने के बाद हम इससे संबंधित प्रश्नों की ओर आगे बढ़ेंगे।